देखो मैं पहले ही बता दूं, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल वाइज एंट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको फॉलो करती हैं, बिल वाइज एंट्री को। तो हो सकता है जब आप अपनी कंपनी में काम करने जाओ या अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करो, तो आपको ये बिल वाइज एंट्री आपको करनी पड़ेगी। प्लीज आपका फोकस यहाँ चाहिए। हेलो, छोड़ दो छोड़ दो, अब कर लेना। टेस्ट वैसे भी चेक नहीं हो पाएगा इस वजह से, क्योंकि आप में से कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा, तो मजा नहीं आएगा। दोबारा जनरल एंट्री का टेस्ट होगा आगे। अभी आपका फोकस मुझे यहाँ पे चाहिए, बिल वाइज एंट्री। हम बिल वाइज एंट्री सीखने वाले हैं। बिल वाइज एंट्री होता क्या है, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। पहले लेकिन एक दो बातें आपको बता देता हूं। भाई बिल वाइज एंट्री मेनली होता किस लिए, यूज किस लिए करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारी कंपनी है और किसी को उधार बेचती है। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको उधार बेचा और मैंने आपको टाइम दे दिया, 1 अप्रैल को मैंने बेचा और मैंने आपको टाइम दे दिया कि भाई आप 15 अप्रैल को मेरी पेमेंट कर देना। मैंने आपको 15 दिन का टाइम दे दिया। मैंने आज आपको बेचा है तो आपको 15 दिन का टाइम दे दिया। अच्छा, कुछ लोगों को मैं 2 अप्रैल को भी बेचूंगा और उनको मान लेते हैं मैंने 16 अप्रैल का टाइम दे दिया। मतलब सबको 15-15 दिन का टाइम मैं दे रहा हूं। किसी को 30 दिन का टाइम दे दिया, किसी को 28 दिन का टाइम दे दिया, हो सकता है किसी को 2 महीने का भी टाइम दे दिया। तो कुल मिला के जब हम सेल कर रहे हैं तो हम उनसे कहते हैं कि सर आप पेमेंट इस डेट को कर देना। वो एक डेट हो सकती है, हो सकता है सबको फिक्स डेट दे दो कि सबको 10 दिन बाद ही लेनी है, हो सकता है आप सबका फिक्स कर दो 3 महीने बाद सबसे पेमेंट लेनी है। तो जो भी आपने डेट फिक्स की उस डेट को, यानी मान लेते हैं अगर 17 अप्रैल को मेरी बिजनेस का ओनर आके बोलता है कि भाई किसकी 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 पेमेंट ड्यू हो गई है, किससे किससे पैसे लेने हैं, आज मुझे फटाफट बता दो 17 अप्रैल को। तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि भाई इससे इससे पेमेंट लेनी थी, इसकी आ गई है और इसकी नहीं आई। अभी तक आपने जो टैली सीखा मेरे हिसाब से उससे आप नहीं निकाल पाओगे ये चीज। अगर मैं 17 अप्रैल को बोलूं कि भाई किससे किससे पेमेंट ड्यू हो गई आज की डेट में, 17 तारीख को मुझे किस किस पार्टी से पेमेंट लेनी है, हिसाब बताओ। और कितनों ने दे दी कितनों ने नहीं दी, तो आप शायद नहीं निकाल पाओगे, अभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बिल वाइज एंट्री। ज्यादा डिटेल में अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे जैसे हम जब बिल वाइज एंट्री करने लगेंगे, मैं एक एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत आसान सा है, अब मुझे समझ आ रहा है कि बिल वाइज एंट्री। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा स्टार्ट ही करता हूँ, टैली पे आ जाता हूँ। और टैली पे हम नई कंपनी बनाते हैं और कंपनी का नाम कुछ भी रख लेते हैं, मान लेते हैं आरव एंटरप्राइजेस फॉर पीडब्ल्यू एंट्री मतलब बिल वाइज एंट्री मैंने सीखी है। ठीक है, और एड्रेस वगैरह हम नहीं डाल रहे हैं, स्टेट हरियाणा डाल दे रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं अपना जीएसटी नंबर वगैरह नहीं डालूंगा, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, इनेबल बिल वाइज एंट्री यस करूंगा। अभी तक आपने सिर्फ यही पहला वाला यस करते थे, आप मेंटेन अकाउंट। अब पहली बार आप इनेबल करोगे बिल वाइज एंट्री, इसे यस, बाकी सारी चीजें नो रहेंगी जैसे पहले रहती थी। अच्छा, इधर जीएसटी यस करना चाहते हो, बट फिर जीएसटी अगर मैंने यस किया तो बहुत सारे एक्स्ट्रा लेजर बनाने पड़ते हैं। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बिल वाइज एंट्री मेन कॉन्सेप्ट समझना है। तो अब आपको सेल परचेज तो आई गई है, तो उसमें इसीलिए मैं जीएसटी ऑफ कर दे रहा हूं ताकि हमें कम लेजर बनाने पड़े, बस सिर्फ यही पर्पज है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी जैसे पहले करते थे। ठीक है, तो ये करने के बाद मैंने एक कंपनी बना दी है। अब कंपनी बना दी है और एक एग्जांपल लेके समझना शुरू कर। ठीक है, अच्छे से एग्जांपल को समझ जाओगे तो पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मान लेते हैं आरव एंटरप्राइजेस, हमने अपना नया नया बिजनेस खोला और बिजनेस खोल के बैठ गए और हम बेचते हैं मोबाइल। मेरा जो बिजनेस है, हम सेल करते हैं मोबाइल और बहुत सारे मोबाइल है मेरे दुकान पे, नया नया दुकान खोला है। और एक लड़का है, कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं दुष्यंत। ठीक है, तो दुष्यंत आता है पहली पहली बार मेरी दुकान पे और आते ही बोलता है कि आपके पास क्या क्या है। मैंने बोला बहुत सारी मोबाइल है, आपको कौन सा मोबाइल चाहिए। इसने देखा, मान लेते हैं 1 जनवरी को आता है मेरे, 1 जनवरी 2025 को आता है मेरे पास और कहता है कि आपके पास बहुत सारे मोबाइल है, मेरे को, मैं एक बार चूज कर रहा हूँ, इनमें देखा और बोला कि भाई मेरे को वो 10,000 वाला फोन दे दो। मैंने कहा हो गई बोनी, नाचा थोड़ा सा कि भाई खुशी हो गई, दुकान की शुरुआत हो गई बोनी। मैंने कहा भाई 10,000 रुपए का मैं बेच रहा हूँ। पहला जो मेरा बिल है आरव एंटरप्राइजेस/01, ये बिल नंबर है। डेट क्या है, 1 जनवरी 2025। इसको बेचा है दुष्यंत को 10,000 वाला फोन। ठीक है, एंट्री कर दूं फटाफट, एंट्री कर दूं। अच्छा, एंट्री जैसे ही करने गया तो दुष्यंत मेरे से कह रहा है कि उधार मिलेगा क्या। मैंने कहा अरे यार उधार, अच्छा
बताओ पेमेंट कब करोगे आप, अब डेट तो बताओ। तो दुष्यंत ने बोला कि ना 15 दिन का टाइम दे दो, यानी मैं 16 जनवरी को आपको पेमेंट कर दूंगा, 16 जनवरी 2025 को आपकी पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, यानी ड्यू डेट क्या है 16 जनवरी, सेल कर रहा हूं 1 जनवरी को, और मैं कह रहा हूं पेमेंट आप मुझे 16 जनवरी को कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 16 जनवरी तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा चलो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। पहले भाई एंट्री कहां करते हो आप, वाउचर में, वाउचर में भी सेल्स, सेल नंबर 1 नहीं आ रहा तो फिर क्या बताया आपको, ऑल्टर वाउचर टाइप सेल्स, और सेल्स नंबर ऑटोमेटिक से क्या कर दूंगा मैनुअल, ठीक है। मैंने मैनुअल कर दिया और सीधा मैं एंट्री करने जा रहा हूं। और सेल नंबर क्या डालना है बताओ जरा, AE/01, AE/0, ठीक है। और 1 जनवरी 2025, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को मैंने किसको बेचा है, ऑल्ट सी, किसको बेचा है, दुष्यंत, ठीक है। अच्छा दुष्यंत क्या है मेरे लिए, सन्डी डेटर, क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं। अब आप बोलोगे ये इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, हमें तो पहले आता है। पहले क्या ये ऑप्शन आता था, देखो मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, क्या ये ऑप्शन आता था। अच्छा ये ऑप्शन तभी आएगा जब बिल वाइज एंट्री आप ऑन करोगे, तो मैंने बिल वाइज एंट्री ऑन कर ली है। अब ये क्या मेरे से पूछ कह रहा है, जब मैं दुष्यंत को बना रहा हूं तो मेरे से पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, क्या दुष्यंत का बैलेंस बिल बाई बिल, एक एक बिल का हिसाब रखना है, मैं बोलूंगा यस। फिर बोल रहा है अगला पॉइंट, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का क्या मतलब होता है कि भाई आप क्या इसको फिक्स कोई टाइम दे रहे हो उधारी का, जैसे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अगर मैंने यहाँ 10 डेज लिख दिया, तो इसका मतलब जब भी मैं दुष्यंत को सेल करूंगा तो मैं कितने दिन का उधार दूंगा उसको, 10 दिन का, तो 10 दिन बाद मैं पेमेंट उससे मांगूंगा। तो ये होता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, जो आप सेट करना चाहो यहाँ पे सेट कर सकते हो। अच्छा लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि यार कभी दुष्यंत आता है 10 दिन का उधार दे देता हूं, कभी 20 दिन, आज मेरा दिल खुश है मैं 1 महीने का उधार दूंगा, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं हर बार चेंज करता रहता हूं, तो यहां डालने की जरूरत नहीं है। तो आपको डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी टर्म ऐसी हो कि भाई किसी को 15 दिन से ज्यादा उधार नहीं देते, फिक्स है 15 दिन, तो आप यहां पे डाल सकते हो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, आप ऐसे लिख सकते हो 15 डेज, ठीक है। तो 15 दिन का आपको उधार मिल जाएगा। आप कह रहे हो डेज की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, तो बस 15 लिख दो, अपने आप डेज ले लेगा वो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खाली छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जब सेल करूंगा, जब जब मैं बताऊंगा कि इस वाले बिल पे मैंने कितने दिन का उधार दिया, तो यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक ऑप्शन है यहाँ पे, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ये इस अभी ये नो है, इसको यस करना है नो करना है, इनसे क्या होता है ये इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे, अभी इसको इग्नोर करो। आप क्या है, मैंने क्या किया, मुझे बिल वाइज एंट्री मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले जब हमने कंपनी बनाई थी तो यहां पे बिल वाइज एंट्री को क्या किया था, यस, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये यस कर दोगे तो जब आप किसी को सेल करोगे, जैसे दुष्यंत को सेल किया, तो अपने आप पूछेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, तो आप बोलोगे यस, फिर वो आपसे अच्छा नो कर दिया तो फिर बिल वाइज एंट्री आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आने लगेगा जैसे जैसे बताएंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अगर कोई फिक्स उधारी का डेट डालनी है कि भाई 10 दिन का हमेशा मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तो यहाँ पे 10 डेज डाल दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं, आप खाली छोड़ दो। जब सेल करोगे तो पूछेगा हर बिल के बाद कि भाई कितने दिन का उधार दिया, तो उस टाइम पे भी आप डाल सकते हो, ठीक है यहां तक। अभी यहाँ पूछा चेक फॉर क्रेडिट डेज, ये क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया नहीं है, तो अभी से नो करो, और जैसे दुष्यंत को बनाते थे, जैसे सेल करते थे वैसे करो। पार्टी का नाम क्या है, दुष्यंत। सेल लेजर बना ले हम, लोकल सेल, किसके अंडर में आएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है, जैसे पहले बनता था वैसे। आइटम क्या बेच रहे हो आप, मोबाइल, यूनिट क्या होगा, पीसेज, जीरो ही रहने देते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल, ठीक है। कितने पीस बेच रहे हो, एक 10,000 वाला मोबाइल मैंने बेच दिया, ठीक है। जीएसटी वगैरह इसलिए नहीं लगाने की जरूरत है क्योंकि जीएसटी मैंने ऑफ कर रखा, अदरवाइज फिर 2 लेजर 3 लेजर और बढ़ जाते हैं, इनपुट सी जीएसटी या आउटपुट, सेल कर रहे हो तो आउटपुट, तो बस वो मैंने नहीं बताया कि मुझे बिल वाइज एंट्री समझानी है, ठीक है। चलो भाई ये मैंने एंट्री कर दी। अब जैसे ही मैंने एंट्री की, देखो पहले ये सब कुछ नहीं आता था, अब यहाँ पे ऊपर आ रहा है बिल वाइज डिटेल्स फॉर दुष्यंत, यानी दुष्यंत को जो आपने बेचा है उसकी बिल वाइज डिटेल दो, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। अब ये सब क्या होता है धीरे धीरे समझेंगे, बट अभी बताओ दुष्यंत से इससे पहले कोई डील हुई है किसी चीज की भी नहीं, तो ये पहली पहली बार मैं 10,000 का बेच रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या है, न्यू रेफरेंस, ठीक है, न्यू रेफरेंस। उसके बाद बिल नंबर ये आ गया, और फिर मेरे से पूछ रहा है ड्यू डेट या क्रेडिट डेज,
आप या तो यहाँ ड्यू डेट बता दो, कितने तारीख से इसे पेमेंट, कितने तारीख को इसको पेमेंट लेनी है, या फिर आप डेज लिख दो। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे को 15 दिन का उधार ही देना है इसको, तो मैं यहाँ पे 15 डे लिख दूं, और अपने आप 15 डे लिखते ही ये जोड़ लेगा कि 16 जनवरी को पेमेंट की ड्यूट है। अच्छा मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, मुझे तो ना 15 जनवरी को पेमेंट लेनी है, कितने दिन हो रहे हैं मैं जोड़ नहीं पा रहा, तो आप सीधा यहाँ 15 जनवरी लिख दो, और जैसे ही आप 15 जनवरी लिखोगे यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कितने दिन हुए। समझ आ रहा है? तो आप चाहो तो यहाँ डेट लिख सकते हो, तो अपने आप डे कैलकुलेट कर लेगा, डे लिखोगे तो डेट कैलकुलेट कर लेगा। अभी हमारे केस में मुझे 15 दिन का उधार देना है, तो मैं 15 दिन लिख रहा हूं, तो अपने आप 16 जनवरी लिख दिया। ठीक है, तो 10,000 रुपए मैंने इसे बेचे हैं। कुछ समझ आ रहा है? अच्छा मैं फिर से बैक करके सब कुछ प्रॉपर आपको दोबारा दिखाने वाला हूं कि है क्या ये। मैंने सेव नहीं किया वो वाली एंट्री, मैं फिर से बता रहा हूं भाई। 1 जनवरी को मैंने दुष्यंत को 10,000 रुपए का सामान बेचा, और मैंने उसे बोला कि भाई 15 दिन बाद पेमेंट कर देना। ठीक है, अब मैं बिल वाइज एंट्री मेंटेन करना चाहता हूं। अभी तक क्या है बहुत अच्छे से समझ नहीं आया होगा आपको, लेकिन मैं मेंटेन करना चाहता हूं, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। उसके लिए सबसे पहला काम तो F11 से आपका ये इनेबल बिल वाइज एंट्री यस होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप पार्टी को बनाओगे, जैसे दुष्यंत को मैं बेच रहा हूं, दुष्यंत को मैं बेच रहा हूं, तो जब मैं दुष्यंत को बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे स्पेशली लिखूंगा अंडर क्या है, सन्ड्री डेटर, और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये यस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अगर मैंने कोई सेट कर देता हूं 10 दिन 12 दिन, तो इसका मतलब हर बार जब भी अब मैं इसे सेल करूंगा तो कितने दिन का उधार हो जाएगा, वो 10 या 12 दिन का, जो भी मैं सेट करूंगा यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ सेट नहीं किया तो बाद में अब आगे देखते हैं। लोकल सेल और क्या बेच रहे हो, मोबाइल, तो जैसे पहले बेचते थे आप नॉर्मली वैसे ही कर रहे हो आप। लेकिन अब जब एंट्री कंप्लीट होने वाली है तो अब आपसे एक चीज पूछे कि बिल वाइज डिटेल दो, तो बताओ ये कौन सा रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस, बिल नंबर ये है, और ड्यू डेट क्या है, किस डेट को आप पेमेंट करोगे इसे, 15 डेज, तो आप 15 डेज लिख सकते हो, या फिर 16 जनवरी, जैसा आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो लिख सकते हो। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं कह रहा हूं 2 फरवरी को पेमेंट करना, तो मैं 2 फरवरी लिख सकता हूं, ये अपने आप 32 दिन कैलकुलेट कर लेगा। समझ आ रहा है ना ये वाली बात? तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है, क्या डाल दूं मैं फटाफट बताओ, 15 डेज, तो अपने आप 16 जनवरी ले लेगा। 10,000 रुपए मुझे इससे लेने हैं। ठीक है, दुष्यंत से 10,000 रुपए लेने हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? मैंने एंट्री कर दी। अच्छा अगर अब मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किससे किससे पेमेंट लेनी है, मेरे को दुष्यंत से कितनी पेमेंट लेनी है, ये देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। मेरे को दुष्यंत से कितनी पेमेंट लेनी है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक और लेजर। यहां पे जाके मैं स्पेशली दुष्यंत का लेजर खोल के देख सकता हूं कि भाई मेरे को दुष्यंत से कितने रुपए लेने हैं। 10,000 डेबिट बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब दुष्यंत से मुझे 10,000 रुपए लेने हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, ये तो फिक्स हो गया, आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मुझे आज की डेट में टोटल सबसे कितनी पेमेंट लेनी है, जितनी भी पार्टीज हैं जिनको आज तक मैंने सेल किया, चाहे दुष्यंत को सेल किया, चाहे किसी और को सेल किया, जिनको भी मैंने सेल किया उन सबसे पेमेंट लेनी, कितनी पेमेंट लेनी है। तो उसके लिए तो आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक या लेजर में तो नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कहां पे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और अकाउंट बुक। अकाउंट बुक में अभी तक आप जाते थे ना, अकाउंट बुक में ना जाके आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है। कहां पे, मैं फिर से दिखा देता हूं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और इसके अंदर में आउटस्टैंडिंग पे जाना है। और आउटस्टैंडिंग में पैसे लेने वाले देखना है या देने वाले देखना है, तो मुझे अगर पैसे लेने हैं तो रिसीवेबल में जाऊंगा, और रिसीवेबल में डेट आप चेंज कर लो। ठीक है, तो सारी डेट आ जाएगी। आप देखोगे एक ही, क्योंकि एक ही बार तो सेल किया है मैंने, तो 1 जनवरी को AE/01 बिल नंबर दुष्यंत से 10,000 रुपए लेने, और कितने तारीख को लेने हैं, 16 जनवरी 2025 को लेने हैं पेमेंट। और ओवर ड्यू बाई डेज 0, अभी कोई भी डेट नहीं है, मतलब जब जैसे जैसे डेट लेट होती जाएगी वैसे वैसे ही लिखेगा कि 3 दिन लेट हो गया दुष्यंत, 4 दिन लेट हो गया है। अभी मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। पहले एक बात बताओ, मैंने आपको 2 चीज बोली। मैंने आपको बोला अगर सिर्फ दुष्यंत से कितनी पेमेंट लेनी है वो देखना है तो कहां जाना है, दुष्यंत के लेजर में चले जाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं आज तक जितने भी पार्टी हैं जिनसे भी मुझे पेमेंट लेनी है, सबका एक साथ अगर मुझे कहीं पे देखना है तो कहां जाना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग। रिसीवेबल में जो पैसे लेने हैं वो दिखेंगे, और अगर मैं पेएबल में जाऊं तो जो पैसे देने हैं वो दिखेंगे। तो अगर रिसीवेबल में जाऊं तो ये एक दिख रहा है, 1 जनवरी 2025 को मैंने बेचा था दुष्यंत को, 10,000 रुपए देने हैं और पेंडिंग अमाउंट है जो लेने हैं मुझे, और 16 जनवरी को लेने। समझ आ रहा है? क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा ये मैंने एक एंट्री कर दी। चलो भाई अब मैं इंतजार कर रहा हूं 16 जनवरी का। इसी बीच में 8 जनवरी को दुष्यंत फिर से आता है और कहता है कि, मैं बोला और भाई दुष्यंत भाई क्या हाल चाल है, तो पहला वाला फोन क्या हुआ, बोला कि वो तो दे दिया गर्लफ्रेंड को। मैंने कहा बढ़िया, लाइफ सेट है तुम्हारी। अब बताओ अब क्या करें।
तो कह रहा है एक और फोन चाहिए। मैं बोला क्यों भाई? तो कह रहा है उससे ज्यादा सुंदर गर्लफ्रेंड मिल गई है, तो उसको तो 10,000 वाला फोन दिया था, तो इसको तो ज्यादा वाला देना पड़ेगा, 12,000 वाला फोन मेरे को चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, 12,000 वाला फोन अभी आपको बिल कर देता हूँ, पुरानी वाली पेमेंट तो करा दो। तो दुष्यंत क्या बोल रहा है, 16 तारीख थी ना डेट, 16 को दे दूंगा, अभी तो आज तो 8 ही तारीख है, तो आप फटाफट एक बिल और दे दो, एक फोन और दे दो, और ध्यान रखना उधार देना है। मैंने बोला ठीक है भाई दुष्यंत भाई, ये रहा बिल, आज 8 तारीख है, 12,000 रुपए का फोन मैं आपको बेच रहा हूं, ठीक है। इसकी जो ड्यू डेट है, मैंने बोला कब तक पेमेंट करोगे? वो कह रहा खुद ही बोल रहा है 20 तारीख को कर दूंगा। मैंने कहा चलो भाई 20 जनवरी 2025 की डेट डाल दूं, ड्यू डेट। दुष्यंत ने बोला हाँ फटाफट बेचो। मैंने कहा चलो भाई एंट्री करते हैं। बिल नंबर कहां पे एंट्री करनी है? वाउचर बिल नंबर AE/02, डेट क्या है, कौन सी डेट को बेच रहा हूं? 8 जनवरी, तो 8 जनवरी। दुष्यंत को बेच रहा हूं, लोकल सेल, मोबाइल बेच रहा हूं, ज्यादा सुंदर है तो रेट क्या होगा? 12,000, ठीक है। और एंट्री करनी है कुछ? और कुछ नहीं। अब फिर से मेरे से पूछ रहा है बिल वाइज डिटेल। अच्छा एक बात बताओ, क्या सिलेक्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? आप कह रहे एडवांस? एडवांस तो जब आप एडवांस पेमेंट करते हो तो वो होता है ना, देखो एक सेकंड सुनो, ये जो बिल आप बेच रहे हो, इस बिल के रिगार्डिंग पहले कोई बात हुई है? ये जो नहीं, वो दुष्यंत से बात हुई है, पर ये जो बिल बन रहा है, इस बिल के रिगार्डिंग पहले कुछ हुआ है? नहीं, तो ये बिल फिर से आपके लिए नया ही है। तो आप फिर से क्या सिलेक्ट करोगे? न्यू रेफरेंस। अब न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करोगे, AE/02 बिल नंबर है, और ड्यू डेट क्या है बताओ? 20 जनवरी। तो मैं 20 जनवरी डाल दूं, यानी 12 दिन का उधार मिल गया इसको, 12,000 रुपए एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं दुष्यंत से कितने लेने हैं, तो आप बोलोगे फटाफट दुष्यंत के लेजर में चले जाओ। दुष्यंत के लेजर में जब आप जाओगे तो 22,000 रुपए लेने हैं, दिख रहा है, 22,000 रुपीज लेने हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूं आज तक जितने को भी बेचा हो, अब आप बोलोगे आपने तो सिर्फ दुष्यंत को ही बेचा है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है ना कि जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने ऐसे 10 लोगों को बेचा हो, दुष्यंत जैसे 10 लोगों को बेचा हो, और सबका अगर देखना हो तो कहां जाऊंगा? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल। तो जिसमें दिखेगा क्या कि ये पहला वाला बिल 16 जनवरी को दुष्यंत से लेना है, और दूसरे वाले बिल को कितने तारीख को लेना है? 20 जनवरी को, दिख रहा है। अच्छा, टैली के हिसाब से आज कौन सी डेट है? तो टैली के हिसाब से आज है 8 जनवरी। कैसे? क्योंकि हमने लास्ट एंट्री कौन सी डेट को की है? 8 जनवरी। तो टैली के हिसाब से जो डेट आप एंट्री करते हो वो डेट वो लास्ट मानता है कि आज ये डेट है। अच्छा, मान लेते हैं मैं यहाँ पे Alt F2 से डेट चेंज कर सकता हूँ, मैं टैली को बता सकता हूँ आज डेट दूसरी है। हाँ मैं बता सकता हूँ, आज मान लेते हैं मैं टैली को बता रहा हूँ कि आज 12 तारीख है, ठीक है, सॉरी 18 तारीख है, तो मैं टैली को बता रहा हूं कि आज 18 तारीख है। तो जैसे ही मैंने 18 तारीख डाला तो टैली यहां कह रहा है फॉर 18 जनवरी, देख रहा है। तो टैली के हिसाब से अब कितनी डेट, कौन सी डेट है आज? 18 तारीख। तो टैली दिखा रहा है, देखो भाई पहले वाले बिल में जो 16 तारीख को लेना था उसमें कितने ओवरड्यू हो गए? 2 दिन लेट हो गया है। अच्छा, टैली को कैसे बताते हो आज कौन सी डेट है? F2 से आप डेट चेंज कर सकते हो। तो F2 से जब आप डेट चेंज करोगे तो अब टैली को कह रही है कि आज डेट कितनी है? 18, और 18 के हिसाब से पहले वाले बिल का कितने दिन लेट हो गया है? 2 दिन, और दूसरे वाले बिल का कोई लेट नहीं हुआ क्योंकि 20 तारीख है। अच्छा, आप कह रहे हो अगर आज 22 तारीख है तो F2 से डेट चेंज करो, 22 जनवरी, और 22 जनवरी जैसे डालोगे अब टैली क्या दिखा रहा है? देखो टैली क्या कह रहा है भाई, पहले वाले बिल में 6 दिन लेट हो गया, दूसरे वाले बिल में 2 दिन लेट हो गया है। तो अगर आप ऐसे आके देखते हो ऑल पेंडिंग बिल दिखते हैं कि भाई किसका किसका टाइम हो गया और किसने पेमेंट नहीं की है। अच्छा, इसको ज्यादा डिटेल में तब समझोगे जब हम और आगे बढ़ेंगे। अभी यहां तक कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा आपको, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब धीरे 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 डेट आ चुकी है 21 तारीख, और दुष्यंत भाई अभी तक नजर नहीं आए। 21 तारीख को दुष्यंत भाई आ रहे हैं साइड में, और आके मुझसे बोल रहे हैं ऐसे मुंह छुपाते हुए, फोन देना। मैं बोला क्या भाई, फोन चाहिए? कौन सा फोन? तो कह रहा है कि 15,000 वाला। मैं बोला 15,000 वाला क्यों भाई? फिर मैंने देखा, अरे दुष्यंत भाई आप ही हो क्या? तो कह रहा अरे हाँ, और ज्यादा सुंदर मिल गई। तो अब उसको 12,000 वाले से काम नहीं चलेगा, वो उसको पता चल गया कि जो 10-12 मैंने दिया है पुरानी वाली को, तो 15 चाहिए कम से कम। मैंने कहा ठीक है भाई, अब फटाफट सेल करता हूँ यार, मेरी तो मौज है। 21 जनवरी 2025 को दुष्यंत भाई को मैं 15,000 वाला फोन सेल कर रहा हूं। मैंने बोला दुष्यंत भाई पैसे कब दोगे? दुष्यंत भाई कह रहा है दे दूंगा ना 30 तारीख तक, 31 को ले लेना। चलो 31 जनवरी को ले लेना मेरे से। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, 31 जनवरी को ले लूंगा। अब मुझे ध्यान नहीं है कि पहले वाली पेमेंट ड्यू हो चुकी है, मुझे ध्यान नहीं है। क्या टैली की ड्यूटी है कि मैं एंट्री करने जाऊं तो मुझे याद दिलाए? देखो अब ध्यान से देखना, मैं एंट्री करने जा रहा हूं, AE
21/03। अच्छा डेट बताओ, डेट बताओ। 21 जनवरी। 21 जनवरी को मैं दुष्यंत को सेल कर रहा हूँ, लोकल सेल। मैं तो सेल किए जा रहा हूँ, टैली बता ही नहीं रहा कुछ, मेरे को याद नहीं दिला रहा। अच्छा टैली याद क्यों नहीं दिला रहा बताओ? क्योंकि ये वाला ऑप्शन क्या है, नो। याद है मैंने जब बताया था, जब पार्टी बनाते हो तो बिल वाइज एंट्री यस करना पड़ेगा। अच्छा दूसरी चीज लिखा हुआ है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ये वाला पार्ट क्या है, इसका मतलब है कि जब आप सेल करने जाओगे किसी को, तब वो एक बार चेक करेगा कि किसका कोई उधारी टाइम तो नहीं कोई उधारी तो नहीं बची, कि टाइम हो गया इसने पेमेंट नहीं की। अगर टाइम हो गया इसने पेमेंट नहीं की तो टैली याद दिला देगा, अगर ये यस रहा तो। अगर ये नो रहा तो टैली याद नहीं दिलाएगा। जैसे अभी मैं एंट्री कर रहा था, टैली कुछ याद नहीं दिला रहा था, 21 तारीख को बेचने जा रहे हो बेचो, लेकिन ये क्या करना पड़ेगा आपको, यस। जब ये यस करोगे तो आप देखो, अब जब मैं एंट्री करता हूं तो आप देखना, सबसे पहले 21 जनवरी है आज, AE/03 और पार्टी का नाम है दुष्यंत। जैसे ही मैंने दुष्यंत डाला, वो तुरंत मेरे को इशारा कर रहा है, देखो क्या लिख रहा है, 2 बिल ऑफ दुष्यंत इज आउटस्टैंडिंग। 2 बिल ऐसे हो गए हैं जिन आउटस्टैंडिंग हो गया है। अच्छा अगर 18 तारीख को एंट्री करता तो एक बिल आउटस्टैंडिंग दिखाता, क्योंकि 16 तारीख को ड्यू डेट थी। 16 के बाद जब भी एंट्री करूंगा तो पहला वाला बिल आउटस्टैंडिंग दिखाएगा, और 20 के बाद जब भी एंट्री करूंगा तो वो क्या दिखाएगा मेरे को, 2 बिल आउटस्टैंडिंग है भाई, इसने पैसे नहीं दिए। और जैसे ही मैं ये किया, मैंने कहा दुष्यंत भाई 2 बिल की पेमेंट बच रही है, फटाफट करा दो, टोटल होते हैं 12 और 10 22। कह रहा अभी थोड़ा सा कड़की चल रही है तो मैंने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लिए, खरीद लिए ना, अब फटाफट मेरे को 15,000 वाला फोन दे दो। 31 तारीख को तीनों का हिसाब खत्म कर दूंगा, 31 तारीख को तीनों का हिसाब खत्म कर दूंगा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है यार, तू तो अपना भाई है, फटाफट ये देख, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट मैं बेच रहा हूँ 15,000 वाला फोन, पर ध्यान रखना दे देना, ठीक है। दूसरे ने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बताओ न्यू रेफरेंस क्या ले? अब न्यू रेफरेंस नॉर्मल सी बात है, AE/03 और ड्यू डेट क्या है 31 जनवरी। 10 दिन का मैंने और टाइम दे दिया। और अब आपको समझ आ गया होगा, अगर मेरे को टोटल सिर्फ दुष्यंत का हिसाब देखना है, दुष्यंत के लेजर में जाऊंगा। अगर मुझे टोटल देखना है, यानी दुष्यंत के अलावा मैंने किसी और को भी बेचा होगा, तो वो भी दिख जाएगा कहां पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल के अंदर में आपको दिख जाएगा, जिससे जिससे पेमेंट लेनी है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? चलो भाई, अब जनवरी भी आ गई, फरवरी का महीना शुरू हो गया, और आज है 5 फरवरी। 5 फरवरी से शायद वैलेंटाइन वीक शुरू होते हैं, कौन से डेट से, 7 तारीख से शुरू होते हैं। चलो तो आज है 7 तारीख मान लेते हैं, 7 फरवरी, ठीक है। और दुष्यंत भाई फिर से आते हैं हमारी दुकान पर, और इस बार गमछा ओढ़ के, मुंह पूरा ढका हुआ है, आके ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, मुंह ढक के आते हैं, बोलते हैं फोन फोन। मैं बोला कि फोन, अच्छा एक सेकेंड। मैं तुरंत बिल बनाने लगा, मैं खुश हो गया, कोई नया आदमी आया है खरीदेगा। आज तक मेरी दुकान पर खाली दुष्यंत ने खरीदा है, और वो भी उधारी। मेरे को बड़ी दिक्कत होती है भाई, पैसा नहीं, मैं नया नया आदमी सोच के मैं बड़ा खुश होकर बिल बना रहा था। आज है 7 फरवरी, मैंने बोला कि आज बोनी हुई, 3 बार बिका पर पैसे ही नहीं आए अभी तक। तो मैं पूछा भाई अपना बिल किस नाम से काटूं? दुष्यंत। धीरे से मैं, दुष्यंत, अरे ये तो सुना सुना सा लग रहा है। मैं बोला भाई दुष्यंत भाई आप पेमेंट तो कर दो, आप वही हो क्या, दिखाओ दिखाओ तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा दुष्यंत भाई कहा तीनों धोखा दे गई, लेकिन इस बार 20,000 वाला फोन चाहिए। मैं बोला 20,000 वाला फोन क्यों चाहिए? कह रहा खुद समझ जाओ अब तो ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा समझ गया भाई। दुष्यंत भाई चलो तुम्हारा दिल टूटा है तो मेरे को थोड़ा सा दुख है, मैं भेज दे रहा हूं, लेकिन भाई प्लीज पैसे दे देना प्लीज। दुष्यंत भाई कह रहा देखो भाई ड्यू डेट लिख लो, ड्यू डेट लिख लो 20 फरवरी। मैं 20 फरवरी से पहले आपकी पेमेंट कर दूंगा, टेंशन मत लो आप। मैंने कहा चारों पेमेंट, 4 बिल हो जाएंगे। दुष्यंत कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आप बिल तो बनाओ, क्योंकि आज जाना है जल्दी से, मैं तैयार होके आया हूँ, परफ्यूम भी लगाऊं, खत्म हो जाएगा परफ्यूम। मैंने कहा चलो भाई फटाफट एंट्री करते हैं 7 फरवरी को, 7 फरवरी को। और दुष्यंत ने एक बात और बोली थी कि 8 तक अभी कल ही बाकी वाली पेमेंट कल ही करता हूँ 8 तारीख को, और ये वाली 20 तारीख को कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, एंट्री करते हैं फटाफट। क्या एंट्री करें भाई? AE/04 7 फरवरी दुष्यंत। अब ये फिर याद दिला रहा है 3 बिल आउटस्टैंडिंग हो गए हैं, कोई बात नहीं, हमने कहा कि भाई लड़के ने वो पुरानी वाली की कसम खाई है तो ये देगा, ठीक है। मैं बोला नहीं नहीं 20,000 वाली की कसम खा, उसने बोला 20,000 वाली की कसम। मैं कहा चलो ठीक है, 20,000 रुपए का फोन दे रहा है भाई, एंट्री कर लेते हैं फटाफट फटाफट। अब बताओ फिर से, अब आप बोलोगे अब तो समझ आई गया, न्यू रेफरेंस, बिल नंबर दिस, ड्यू डेट क्या है 20 फरवरी, 20,000 रुपए, एंटर किया एंटर किया एंटर किया। अब मेरे हिसाब से मैंने 4 बार भेज दिया है,
और अगर आप टोटल देखोगे तो कितने रुपए मुझे लेने हैं, मैं दुष्यंत के लेजर में भी जाके देख सकता हूं मैं, लेकिन दुष्यंत के लेजर में नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो टैली के हिसाब से आज 7 फरवरी है, क्योंकि आपने लास्ट एंट्री 7 फरवरी को की है। और टैली क्या कह रहा है भाई, पहले वाले बिल का 22 दिन ओवरड्यू हो गया है, दूसरे वाले बिल का 18 दिन ओवरड्यू हो गया है, तीसरे वाले बिल का 7 दिन ओवरड्यू हो गया, और लास्ट वाले बिल का अभी टाइम बाकी है, 20 फरवरी को मिलना है। यानी ये हाईलाइट हो जाता है, अगर आप देखोगे तो ये हाईलाइट हो जाता है। तो अभी तक जिनसे जिनसे पेमेंट नहीं आई है वो दिखते हैं। तो अगर कोई आपसे जैसे 7 फरवरी को अगर आपका कोई सीनियर आके बोलता है कि भाई आज फटाफट बताओ किससे किससे पेमेंट का टाइम हो गया लेकिन मिली नहीं है, तो आप यहीं पे आओगे, इसी लेजर में आओगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप बोल सकते हो कि भाई इस वाले बिल का 22 दिन, इस वाले का 18 दिन और इस वाले का 7 दिन। यहाँ तो चारों सेम पार्टी है, बट एक्चुअल में सेम पार्टी नहीं होगी, बहुत सारी पार्टीज होंगी जिनसे आपको पेमेंट लेना होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यहाँ तक सब कुछ एंट्री आपको टोटल 57,000 रुपए, 57,000 रुपीज मुझे लेने हैं दुष्यंत से, ठीक है। अब मैंने देखा 8 तारीख हो गई, दुष्यंत भाई जाते, वो दुष्यंत भाई था क्या, हमने देखा वो दुष्यंत भाई था क्या जा रहा था, हाँ गया, एक लड़की के साथ गया, लेकिन हमें पैसे नहीं दे रहा। अब मैंने कहा लड़का पीछे लगाना पड़ेगा इसके। 9 तारीख को, 9 फरवरी को मैंने एक लड़के को बोला दुष्यंत के घर के बाहर ही रही हो, और बोलना नहीं है कुछ, एकदम आराम से जब वो लड़की से मिले तब जाके बोलना भैया आपका उधार पैसे कब दोगे, हैं तब तो दुष्यंत देगा। अब वो लड़का एकदम छुप के बैठा हुआ था, जैसे ही दुष्यंत लड़की से मिला, वो लड़की बोली तुम तो बड़ी महंगी जैकेट पहन के आओ, तो इधर दुष्यंत बोला रोला चलता है भाई का पैसे बहुत है। इतने में वो लड़का आके बोला भाई भाई दुष्यंत भैया वो जो आपने फोन खरीदा था उसका बिल और किसके लिए खरीदा था ये भी बताऊं? तो दुष्यंत बोला आए नहीं नहीं रुक जा भाई, ये ले भाई 10,000 रुपए कैश ले फटाफट। दुष्यंत भाई ने उसको 10,000 रुपए तुरंत कैश दे दिए, ठीक है। 9 फरवरी 2025 को 10,000 रुपए कैश दे दिए। अब एक बात बताओ, ये 10,000 रुपए कैश कौन से वाले बिल का मिला होगा? आप बोलोगे सबसे पहले वाले बिल की पेमेंट आ गई, लेकिन इसे रिकॉर्ड कैसे करें? आ जाओ फटाफट, वाउचर और रिसीप्ट, डेट कौन सी है? 9 फरवरी। 9 फरवरी को अकाउंट कैश आ रहा है, कौन दे रहा है? दुष्यंत दे रहा है। अमाउंट कितना दे रहा है? 10,000, 10,000 दे रहा है। और जैसे ही मैं 10,000 डालूंगा, एंटर करूंगा, अब वो मेरे से पूछेगा क्या ये नया है, न्यू रेफरेंस? अच्छा एक बात बताइए, जो पेमेंट मिल रही है क्या इसके रिगार्डिंग पहले कुछ हो चुका है? ये तो उस बिल के अगेंस्ट में पैसा आ रहा है ना, तो अब न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करोगे अगेंस्ट रेफरेंस? अब इस बार न्यू नहीं बल्कि अगेंस्ट रेफरेंस। समझ आ रहा है ना? जब पहली पहली बार सेल कर रहे हो, नया नया बिल जा रहा है तो वो न्यू रेफरेंस है। अब इस बिल के रिगार्डिंग अगर पेमेंट आएगी तो फिर क्या होगा? अगेंस्ट रेफरेंस। तो अगेंस्ट रेफरेंस समझते हैं। और अगेंस्ट रेफरेंस में अब आप देखोगे चारों बिल का नाम आ रहा है। अब आप देखोगे क्योंकि दुष्यंत का आपने हिसाब रखा है बिल वाइज डिटेल, इसीलिए बोलते हैं बिल वाइज डिटेल। एक एक डिटेल बिल का हिसाब है कि भाई ये रहे 4 बिल, ये दिख रहा है आपको, ये 4 बिल है। 4 बिल में से जो 10,000 की पेमेंट आ रही है वो कौन से बिल की आ रही है? तो आप कौन सा बिल सिलेक्ट करोगे? दिख रहा है, समझ आ रहा है? साथ में आप देखोगे तो बिल डेट भी लिखी हुई है, ड्यू डेट भी लिखी हुई है, बैलेंस भी लिखा हुआ है, पूरा 10,000 रुपए बाकी है। तो क्या सिलेक्ट कर लूं? AE/01। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और 10,000 रुपए यहां अमाउंट डाल दिया मैंने, 10,000 रुपए की पेमेंट आ गई है और तो कोई पेमेंट कर नहीं रही है, यानी पहले वाले बिल का हिसाब खत्म। क्या ये समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ मैं अभी आगे समझाऊंगा ये वाला पॉइंट भी। पहले बताओ ये बात समझ आई? अब 10,000 आ गया, वो पहले वाले बिल से एडजस्ट हो गया। अच्छा अगर मैं देखना चाहूं आप तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल में पहला वाला बिल हट चुका है क्या? क्योंकि उस बिल की पेमेंट आ चुकी है। तो अब आपके पास दूसरे वाला बिल नंबर, तीसरा वाला बिल नंबर और चौथे वाले बिल नंबर की पेमेंट बची है। समझ आ रहा है? अब लेकिन मुझे एक आइडिया मिल चुका था कि पैसे निकलवाने कैसे हैं। अब मैंने 10 तारीख को फिर से बोला दुष्यंत भाई के पीछे लग जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दुष्यंत भाई के पीछे फिर से वो लड़का लग गया है। अब वो जा रहा है। अब पेमेंट कितनी लेनी है बताओ? 12, 15 और 20। 12,000, 15,000 और 20,000, यही वाली पेमेंट है। तो ये वाली पेमेंट है। अब दुष्यंत से टोटल आप कितना बता रहे हो? 47,000 लेने हैं। अब वो दुष्यंत के पास पहुंचा और दुष्यंत से बोलता है कि भैया वो आपने फोन किसी के लिए लिया था, चुप रहे भाई, ये ले 10,000 और ले। बोला भैया कम से कम 12 तो दे दो। वो कह रहा है नहीं नहीं अभी 10 ही है, 10 ले जा, बाकी बाद में दूंगा। तो 10,000 रुपए फिर से कैश मिल गया। लेकिन एक बात बताओ, 10 तारीख को जो 10,000 रुपए कैश मिला है वो कौन से वाले बिल के रिगार्डिंग होगा? आप बोलोगे सेकंड बिल में तो 12 लेने थे, सिर्फ मिले कितने हैं? 10। तो 10 सेकंड वाले बिल का
और 2000 सेकंड वाले बिल का अभी भी पेंडिंग रह जाएगा। क्या इसे भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। एंट्री करते हैं, रिसीप्ट 10 फरवरी, कैश मिल रहा है, किससे मिल रहा है? दुष्यंत से। कितने रुपए मिल रहे हैं? 10,000। और जैसे ही 10,000 डाला, पूछेगा न्यू रेफरेंस या अगेंस्ट रेफरेंस? अगेंस्ट रेफरेंस। और आपके पास कितने बिल है टोटल? 3 बिल, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, बिल नंबर 4। कौन से बिल की पेमेंट आ रही है? बिल नंबर 2 की। लेकिन बिल नंबर 2 है तो 20 का, सॉरी 12 का, लेकिन क्योंकि पेमेंट 10,000 ही आई तो 10,000 ही डाल के एंटर कर दो और आपने 10,000 रिकॉर्ड कर लिए। अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में आप देखोगे तो बिल नंबर दूसरे का 2,000 रुपए बाकी है, दिख रहा है? बिल नंबर सेकंड का 2,000 बाकी है। हालांकि आपने 12 लेने थे लेकिन 10 मिल गए तो 2,000 बाकी है। तो एक एक बिल का हिसाब हो रहा है। आप समझ आ रहा है आपको? एक एक बिल की डिटेल हिसाब हो रहा है। और 15,000 रुपए इस वाले बिल का बच रहा है और इस वाले बिल का कितना बच रहा है? 20,000। समझ आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है यहां तक कि नहीं? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर अब वो पेमेंट करता है 17,000 रुपए तो आप क्या बोलोगे? पहले वाले बिल का भी, इस वाले बिल का भी हो गया, इस वाले बिल का भी हो गया और इस वाले बिल का भी हो गया। नहीं, सिर्फ इन दोनों बिल का हुआ। 17,000 देगा तो बिल नंबर 2 और बिल नंबर 3। अच्छा एक बात बताओ, अगर 13,000 रुपए देता है फिर? बिल नंबर 2 का 2,000 और बिल नंबर 3 का आप डाल दोगे 11,000, तो बिल नंबर 3 का 4,000 बच जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? यानी जब पेमेंट आती है तो हो सकता है एक बार एक बिल से ज्यादा बिल के लिए पेमेंट एक बार में आ जाए। अभी मान के चलते हैं, अब तो हमें ट्रिक पता चली गई है और अब हम 11 तारीख को फिर भेज देते हैं। अब दुष्यंत भाई हो गया है परेशान और इस बार जेब में लड़का ने पैसा हाथ डाल के निकाल ही लिया सीधा कि भैया कितने हैं, एक बार गिन लेता हूँ। अरे 20,000 है भैया। भैया 20,000? आप तो कहते थे आपका रोला चलता है, आपके पास तो बहुत पैसा रहता है। तो इसने बोला कोई बात नहीं, 20,000 ले जा। अरे बहुत पैसा है, तू ये 20,000 ले जा, बाकी दे। अब एक बात बताओ, 20,000 दे दिया तो आप बोलोगे 2,000 दूसरे बिल का था, 15,000 तीसरे बिल का था और 20,000 चौथे बिल का था, यही पेमेंट थी। तो जब 20,000 मुझे मिले हैं, इनमें से 2,000 इस वाले बिल का मान लूं, 15,000 इस वाले बिल का मान लूं और इस वाले बिल का भी 3,000 मानना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये जो 20,000 मिला है 10 तारीख को, वो एंट्री कैसे करें? वाउचर पे जाओ, रिसिप्ट में जाओ, 10 नहीं 11 को मान लेते हैं। तो 11 फरवरी को जो पेमेंट मिली है कैश किसने दिया है? दुष्यंत ने। इस बार कितना दिया है? 20,000। और जैसे ही मैं 20,000 डालूंगा, न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, फटाफट बताओ। अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर 2 का तो पूरा 2,000 आ गया, डाल दो। अच्छा बिल नंबर, फिर दोबारा अगेंस्ट रेफरेंस। जब तक आपने यहाँ 20,000 अमाउंट डाला था ना, अब 20,000 जब तक यहाँ हिसाब नहीं बताओगे ये पूछता रहेगा अगेंस्ट रेफरेंस। अच्छा अब 2,000 के बाद अब फिर से अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है क्योंकि 18,000 और बताओ किस कौन से बिल के। अब आप देखोगे एक बिल हट चुका है क्योंकि उस बिल का हिसाब खत्म हो गया है। तो बिल नंबर 3 का 15,000 ये भी डाल दिया। और अब आप देखोगे अभी भी टोटल तो 20,000 की पेमेंट मिल रही है ना, तो 3,000 तो अभी भी बच रहा है। तो 3,000 के लिए फिर से पूछेगा ये अगेंस्ट रेफरेंस। और अब एक ही ऑप्शन ही है, बिल नंबर 4 का 3,000 रुपए आपको मिल रहा है। बात समझ आ रही है? तो अब आप अगर मैं एंट्री कर दूं तो अब एक बात बताओ, समझ आ गया ये? अच्छा ये एंट्री करते ही, अगर मैं ये एंट्री दोबारा ओपन करके आपको दिखा दूं एक बार, ये एंट्री करते ही देखो साफ साफ दिख रहा है दुष्यंत से जो पेमेंट आई है 20,000 की, बिल नंबर 2 के अगेंस्ट में 2,000, बिल नंबर 3 के अगेंस्ट में 15,000 और बिल नंबर 4 के अगेंस्ट में 3,000। क्या क्लियर हो रहा है ये सब चीज? समझ आ रहा है? अच्छा अब ये एंट्री करने के बाद अब मुझे कितने रुपए लेने हैं दुष्यंत भाई से? 17,000। कहां से जाके देख सकता हूं? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। 17,000 रुपए मुझे दुष्यंत से अभी भी लेने हैं। कितने तारीख को लेने हैं? 20 फरवरी 2025 को लेने हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? अब मैं कहा कि अब तो पैसे बहुत आ गए हैं, अब आराम से बैठता हूं। अब 12 तारीख को मेरी दुकान में दुष्यंत भाई खुद ही आ गए और आके बोले कि दिमाग खराब कर दिया तूने ठीक है, अब मेरा हो गया दिमाग खराब। अब ये ले 30,000 रुपए फटाफट। मैंने बोला भाई 17,000 ही बच रहे हैं, पेमेंट ही कितनी बच रही है? 17,000। आप मुझे 30,000 दे रहे हो, आप देवता हो गया? उसने बोला अरे नहीं भाई, मैं इसलिए दे रहा हूं एक्स्ट्रा पैसे, लड़के को मत भेजियो दिमाग खराब कर रखा है। तो मैंने बोला लेकिन भाई फिर भी पेमेंट तो 17 ही लेनी थी, आप 30 क्यों दे रहे हो? कह रहा है 17 बिल का हिसाब और 13,000 एडवांस रख, जब अगली बार, क्योंकि मेरी नजर किसी और पे है, 25,000 वाला फोन लेने आऊंगा तो चुपचाप दे दियो, लड़के को भेजियो मत, ठीक है? वैसे भी वैलेंटाइन डे आने वाला है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, फटाफट 30,000 दे दो।
अब 30,000 मिल गए, जिसमें से 17,000 तो उस वाले बिल के हैं और 13,000 रुपए क्या है, एडवांस। क्या ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब इसे कैसे रिकॉर्ड करोगे? आप बोलोगे बहुत सिंपल है, आप चले जाओ कहां पे, वाउचर में, रिसीप्ट में, डेट बता दो फटाफट, डेट बता दो प्लीज, 12 फरवरी, कैश, और दुष्यंत से पेमेंट मिल रही है कितनी, 30,000। अब जैसे ही मैंने 30,000 डाला, वो मेरे से पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस ना 30,000 तो आए, 30,000 में बिल नंबर 4 के अगेंस्ट में 17,000 आ गए। लेकिन अब क्योंकि हिसाब कितने का है, 30 का, तो अब 13,000 वो आपसे पूछेगा ना, 13,000 पूछ रहा है किस लिए दिया उसने, तो अब कौन सा ऑप्शन डालना है, एडवांस। एडवांस, एडवांस नंबर 1 डाल दो, मेरी एडवांस नंबर 1 है। और इसकी ड्यू डेट अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। ड्यू डेट का मतलब कि कितने दिन के अंदर में इसका एडवांस आप रिटर्न कर दोगे या फिर वो सामान ले जाएगा। तो अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूं, कोई डेट नहीं है, 13,000 रुपए का एडवांस आ गया। क्या ये बात समझ आ रही है? तो टोटल 17,000 रुपए का उसने जो पेमेंट की थी, उसमें से 17,000 तो उसके बिल के अगेंस्ट में थी और 13,000 रुपए का उसने मेरे को एडवांस दे दिया। क्या ये बात समझ आई? पक्का क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब अगर मैं जाके लेजर देखूं दुष्यंत का, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक और लेजर, और दुष्यंत का लेजर अगर आके देखूं, ऑल्ट F2 से डेट चेंज करूं, तो आप देखोगे क्लोजिंग बैलेंस 13,000 रुपए क्रेडिट साइड है। इसका मतलब आप पैसे देने नहीं है दुष्यंत, सॉरी दुष्यंत से लेने नहीं है, बल्कि दुष्यंत को देने हैं। जिसका डेबिट बैलेंस होता है उससे लेने होते हैं पैसे, और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको पैसे देने हैं। यानी अब दुष्यंत भाई इतना शरीफ हो गया कि 13,000 मैं उसे वापस करूंगा। समझ आ गया? अच्छा, अगर फ्यूचर में कोई फोन खरीदने आता है तो मैं इससे एडजस्ट कर सकता हूं कि भाई 13,000 तो कट गया, बाकी की पेमेंट कर दूं। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा कहां जाके देखते थे हम कि कितनी पेमेंट लेनी है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में कौन सा, रिसीवेबल में देखते थे, कुछ दिख ही नहीं रहा क्योंकि अब पैसे लेने हैं क्या किसी से, तो अब कहां दिखेगा, पेएबल में दिखेगा। और कितना दिख रहा है, 13,000 रुपए पेंडिंग अमाउंट है। अब क्योंकि आपको दुष्यंत को देना है वापस, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट ले ली है, और 12 फरवरी को ही ड्यू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने वहां पे कोई ड्यू डेट डाली नहीं थी। तो जब कोई ड्यू डेट नहीं डालते तो उसी डेट को ड्यू डेट ले लेता है जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हो, और 0 दिन ओवरडेज। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या यहां तक बात समझ आ रही है? पक्का? चलो, अब इसमें होता क्या है, एक लास्ट पॉइंट मैं बोल देता हूं। वैसे बहुत कुछ समझाना बाकी है, ये नहीं है कि खत्म हो गया जो मैंने बोल दिया है, बहुत कुछ समझाना बाकी है, बट एक इजी वे में मैं समझाना चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने कुछ कुछ तो आपको समझा दिया है। कई सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, बट ये खत्म नहीं हुआ है बिल वाइज एंट्री। इसके अलावा अभी बहुत सारी चीजें बची हैं जो एक अगली क्लास पूरी लगेगी बिल वाइज एंट्री को मुझे समझाने में। बट हाँ, उससे पहले मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए जरूर आपको दूंगा, ताकि आपकी बिल वाइज एंट्री एटलीस्ट आप कर पाओ और करके देख पाओ कि भाई ये हो पा रहा है आपसे कि नहीं। लेकिन अगली पूरी क्लास मेरी जानी है, मेरे को बिल वाइज एंट्री में अभी बहुत कुछ और समझाना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि भाई साहब, मान लेते हैं 15 फरवरी को, या 15 क्यों, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन दुष्यंत भाई फिर से पहुंच गए हैं और बोले हैं फटाफट इस बार 25,000 वाला फोन दे दो। कितने वाला फोन, 25,000 वाला फोन, AE/05, और कह रहा है 20 तारीख को पेमेंट कर दूंगा, 20 फरवरी। मैंने कहा चलो भाई, एंट्री कैसे करें बताओ, वाउचर, और 14 फरवरी की एंट्री है, वैलेंटाइन डे वाले दिन सेल्स कर रहे हैं हम, AE/05, पार्टी का नाम दुष्यंत, ठीक है, और सेल लेजर लोकल सेल, मोबाइल बेच रहे हो, एक पीस, कितने वाला, 25,000 वाला। अब जैसे मैंने 25,000 वाला मोबाइल बेचा, अब वो मेरे से पूछेगा क्या है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये न्यू रेफरेंस है, अगेंस्ट रेफरेंस है, या एडवांस है, या ऑन अकाउंट है? ऑन अकाउंट तो अभी समझाया नहीं, एक सेकंड, ऑन अकाउंट तो अभी समझाया नहीं ना आपको, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा ना। न्यू, अच्छा एक बात बताओ, मैं 25,000 का मोबाइल बेच रहा हूँ, ये एडवांस है, ये क्या मतलब है भाई? हाँ, देखो, न्यू रेफरेंस होता है जब आप पहली पहली बार कोई बिल बेच रहे हो, कोई सामान बेच रहे हो। जैसे मैं बेच रहा हूँ कोई सामान आपको, उसके रिगार्डिंग कभी कोई पेमेंट नहीं आई थी, लेकिन अब जो मैं 25,000 बेच रहा हूँ, जो मैं 25,000 बेच रहा हूँ, क्या इसके रिगार्डिंग पहले कोई पेमेंट आ चुकी है? आप बोलोगे हाँ हाँ, 13,000 रुपए का एडवांस पड़ा हुआ है ना। तो देखा जाए तो 25,000 रुपए का जो मैं सामान बेच रहा हूं, उसमें से 13,000 तो उस एडवांस से कटने चाहिए। कुछ समझ आ रहा है? 13,000 उस एडवांस से कटने चाहिए, और बाकी का बचा कितना, 12,000 रुपए, वो वाला न्यू रेफरेंस है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसके रिगार्डिंग पहले कुछ हुआ है क्या, इसके रिगार्डिंग पहले पेमेंट आई है? तो अगर पहले पेमेंट आ चुकी है तो आप कौन से अगेंस्ट रेफरेंस होगा? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
पहले, इससे पहले जो बिल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी बेचा था, क्या उसके रिगार्डिंग पहले कोई पेमेंट वोमेंट आई हुई थी, कोई एडवांस वगैरह आया हुआ था? नहीं। तो इसीलिए हर बार क्या सिलेक्ट किया? न्यू रेफरेंस। और अगर इस बार भी कोई पेमेंट वगैरह एडवांस नहीं आई होती तो क्या सिलेक्ट करता? न्यू रेफरेंस, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी और कोई डील हुई नहीं है। लेकिन इस बार जब मैं बेच रहा हूं 25,000 रुपए का सामान, तो मेरे पास पहले से कुछ पेमेंट आई पड़ी है ना भाई। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहले से कुछ पेमेंट आई पड़ी है, तो ये न्यू रेफरेंस पूरा ना होके इनमें से कुछ पार्ट न्यू रेफरेंस है। अगर मान लेते हैं मैं बेच रहा होता 13,000 का ही और 13,000 एडवांस आया होता, तो पूरा अगेंस्ट रेफरेंस होता, 13,000 से कट जाता। अभी इस टाइम पे मेरे पास कितने रुपए आए हुए हैं टोटल, प्लीज बताओ? 13,000 एडवांस पड़े हुए हैं, 25,000 का मैं सेल कर रहा हूं, 13,000 तो एडवांस से कट जाएगा और 12,000 न्यू रेफरेंस आ जाएगा। समझ आया? तो अगेंस्ट रेफरेंस में आप जैसे अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करोगे, अपने आप आ जाएगा एडवांस का ऑप्शन। वो जो है एक एडवांस आपको मिला हुआ था 13,000 का, दिख रहा है यहाँ पे। और जैसे ही आप यहाँ पे 13,000 का एडवांस सिलेक्ट करोगे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमाउंट अपने आप नहीं ले रहा। एडवांस वाले केस में जब आप एडवांस पुराना वाला एडजस्ट करते हो तो अपने आप नहीं लेता, तो यहाँ आपको मैनुअली डालना पड़ेगा कि 13,000 का एडवांस एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 13,000 का एडवांस एडजस्ट कर रहा हूँ। इससे पहले आपने देखा होगा हर जगह अपने आप अमाउंट आ जा रहा था। 13,000 का एडवांस एडजस्ट कर रहा हूँ, बाकी न्यू रेफरेंस में 12,000 बचेगा, और जिसकी ड्यू डेट आप डाल सकते हो 20 फरवरी। समझ आ गई? 20 फरवरी को 12,000 रुपए लेने हैं। क्या ये बात अब तक समझ आ रही है? अब जब पेमेंट आएगी तो फिर से एंट्री कर लेना। पर अब आप देखोगे पहले भी आप ऐसे ही एंट्री करते थे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन अब एक एक बिल का हिसाब हो रहा है, और जब पेमेंट आ रही है तो वो हिसाब से कट रहा है कि भाई कौन से बिल की पेमेंट आ गई है, कौन से बिल की पेमेंट रह रही है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि आप डेट का हिसाब रख सकते हो कि भाई किसी से पेमेंट लेनी है, किस डेट को लेनी है, और उस डेट से अगर वो लेट देता है तो आप इंटरेस्ट भी उससे मांग सकते हो। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अभी तो ये हिसाब क्या चल रहा है? बिल वाइज एंट्री। देखो बड़ी बड़ी कंपनियां बिल वाइज एंट्री मेंटेन करती हैं, पहले तो ये बात क्लियर रखो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिल वाइज एंट्री मेंटेन करती हैं, क्योंकि वो क्या कहती हैं कि भाई साहब 20 तारीख है ना दुष्यंत, डेट 20 तारीख से एक दिन लेट हुआ तो ब्याज लेंगे हम, इतने दिन का ब्याज लेंगे। तो अगर बिल वाइज एंट्री मेंटेन ही नहीं करेंगे तो ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जैसे बैंक बड़े बड़े बैंकों में, बैंक में तो आप एक दिन भी लेट करोगे, लेट फीस इंटरेस्ट सब कुछ लगेगा, तो वो सारा हिसाब होता है। तो अभी आगे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी सीखना है। जब आपको बिल वाइज एंट्री आ जाएगी अच्छे से, अभी तो बहुत कुछ सिखाना बाकी है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी सीखेंगे कि अगर किसी ने लेट पेमेंट किया तो इंटरेस्ट कैसे लगाओगे और किस तरीके से लगाओगे। वो सारी टैली अपने आप सेट करके देगा, कैलकुलेट करके देगा। एक ऑप्शन होता है, एक आप मैनुअली खुद से भी कर सकते हो। बट होपफुली अभी तक आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। ये बात समझ आ गई? अच्छा, तो एक फायदा हुआ कि आप इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए बिल वाइज एंट्री मेंटेन करते हो। दूसरा फायदा क्या हुआ कि आपके पास एक बार में एक जगह लिस्ट आ जाती है, डेट वाइज लिस्ट आ जाती है। कहां पे आ जाती है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में एक पूरी डेट लिस्ट वाइज आ जाती है कि भाई इन पार्टी से इस डेट को पेमेंट लेनी है। और जो भी लेट टाइम जिसका पूरा हो जाता है, ओवर ड्यूज लिखने लगता है कि इतने दिन से ओवर ड्यू है, जिसकी वजह से आप लिस्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं कोई आज कह रहा 15 फरवरी हो गई, 15 फरवरी को आगे आपसे कहता है कि भाई मेरे को एक लिस्ट निकाल के दो कि कितने रुपए मुझे किससे किससे लेने हैं, तो क्या आपके पास लिस्ट तैयार है? समझ आ रहा है? आपके पास पूरी लिस्ट तैयार है कि भाई इन बंदे से मेरे को पेमेंट का टाइम हो गया, इन्होंने नहीं दिया है, तो आप उनको लेटर लिख के भेज सकते हैं कि सर इस वाले बिल की पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, इस डेट को ड्यू था, सब कुछ आपके पास एक्यूरेट है। तो ये फायदा होता है बिल वाइज एंट्री का। लेकिन अभी बिल वाइज एंट्री को मैं बोल सकता हूँ कि 25-30% ही बताया है, अभी 70% बताना बाकी है कि और भी चीजें यूज होती हैं बिल वाइज एंट्री में, कैसे कैसे, यानी ईएमआई वगैरह भी आप बिल वाइज एंट्री से करते हो। लेकिन वो कैसे करेंगे अब वो आगे की क्लास में सीखेंगे। आज वाली क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूँ। ठीक है? कुछ पूछना है? नहीं पूछना? ठीक है, ऑफ कर।